शहर के बीचों बीच बसा क्लब ब्लैक रोज रात की दुनिया का एक अलग ही चेहरा था। यह जगह ग्लैमर और चमक दमक का प्रतीक थी, लेकिन इसकी दीवारों के पीछे कई राज दफ्न थे। यहाँ आने वाले लोग अपनी अपनी कहानियां लेकर आते थे, लेकिन क्लब की सबसे चर्चित और रहस्यमयी शख्सियत थी रूहानी। रूहानी अपने हुस्न और अदाओं से हर किसी को दीवाना बना देती थी। उसकी आंखों में एक अनकही उदासी और मुस्कान में छुपा दर्द उसे और भी खास बनाता था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसकी जिंदगी कितनी उलझनों और मजबूरियों से भरी हुई थी। उसके साथ उसकी 3 सहेलियां थीं, तृषा, सना और माया। ये तीनों न सिर्फ उसकी साथी थीं, बल्कि उसके दर्द को समझने वाली उसकी परछाई थीं। एक रात जब क्लब अपने शबाब पर था, वहां अर्जुन नाम का एक आदमी दाखिल हुआ। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे बाकी लोगों से अलग बनाता था। उसने पहली बार रूहानी को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी आंखों में छुपे राज मुझे बेचैन कर रहे हैं। रूहानी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, और तुम कौन हो जो मेरे राज जानने की कोशिश कर रहे हो? अर्जुन ने उसकी बात का जवाब दिए बिना उसकी ओर देखना जारी रखा। उस रात अर्जुन ने बाकी लोगों की तरह शराब या नाच गाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। वह सीधा रूहानी के पास आया और उससे बातें करने लगा। अर्जुन अब हर रात क्लब आने लगा। वह हमेशा रूहानी से मिलता, उसकी बातें सुनता और उसकी जिंदगी को समझने की कोशिश करता। एक रात अर्जुन ने रूहानी से पूछा, तुम इतना सब झेलकर भी इतनी मजबूत कैसे हो? रूहानी ने जवाब दिया, मजबूत बनने के अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं था। उन दोनों के बीच की ये बातचीत धीरे धीरे एक गहरी दोस्ती और फिर एक भावनात्मक जुड़ाव में बदलने लगी। अर्जुन का सहारा पाकर रूहानी ने पहली बार महसूस किया कि कोई उसे सिर्फ उसकी खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि उसकी रूह के लिए समझ रहा है। एक रात जब क्लब बंद हो चुका था, अर्जुन ने रूहानी को अपने अपार्टमेंट आने का न्योता दिया। उसने रूहानी को इस तरह महसूस कराया जैसे वह उसकी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा हो। अर्जुन ने कहा, तुमने अपने दर्द को इतने अंदर तक छुपा लिया है कि शायद तुम खुद भी भूल गई हो कि प्यार कैसा लगता है। उस रात अर्जुन और रूहानी ने पहली बार अपनी भावनाओं को शारीरिक और आत्मीय रूप से साझा किया। वह रात सिर्फ एक शारीरिक संबंध नहीं, बल्कि उनके टूटे हुए हिस्सों को जोड़ने का जरिया थी। लेकिन जैसे जैसे उनका रिश्ता गहरा होता गया, क्लब में अजीब घटनाएं होने लगीं। तृषा को धमकी भरे मैसेज मिलने लगे। सना को किसी ने उसकी पुरानी तस्वीरें भेजीं, जो उसके अतीत को उजागर कर सकती थीं। और माया को ऐसा लगने लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। अर्जुन भी कभी कभी अचानक गायब हो जाता था। यह हरकतें रूहानी को परेशान करने लगीं। रूहानी ने एक दिन अर्जुन का पीछा किया। उसने अर्जुन के अपार्टमेंट में एक लैपटॉप और फाइल देखी, जिसमें अर्जुन की असली पहचान सामने आई। वह एक अंडरकवर एजेंट था, जो क्लब के मालिक विक्रम के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा था। विक्रम सिर्फ क्लब का मालिक नहीं था, बल्कि वह मानव तस्करी और ड्रग्स के अवैध कारोबार का सरगना था। अर्जुन ने रूहानी को यह सच बताया और कहा कि वह विक्रम को कानून के सामने लाना चाहता है। विक्रम को अर्जुन और रूहानी की नजदीकियों का पता चल गया। उसने माया को अगवा कर लिया और धमकी दी कि अगर अर्जुन ने उसके खिलाफ कुछ भी किया, तो माया की जान ले ली जाएगी। रूहानी ने तृषा और सना के साथ मिलकर अर्जुन का साथ देने का फैसला किया। उन्होंने विक्रम के अड्डे पर जाकर माया को छुड़ाने की योजना बनाई। आखिरी टकराव में अर्जुन ने अपनी जान पर खेलकर माया को बचा लिया, लेकिन इसी दौरान विक्रम ने अर्जुन को गोली मार दी। अर्जुन ने रूहानी की बाहों में दम तोड़ते हुए कहा, तुम्हारा प्यार मेरी सबसे बड़ी ताकत था, मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा। अर्जुन की मौत के बाद रूहानी ने पुलिस को सभी सबूत सौंप दिए। विक्रम और उसके गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया। रूहानी ने अर्जुन की याद में एक चैरिटी फाउंडेशन शुरू किया, जो ऐसी लड़कियों की मदद करता था जो ब्लैक रोज क्लब जैसी जगहों से बाहर निकलना चाहती थीं। कुछ महीनों बाद रूहानी को एक गुमनाम चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, अर्जुन ने जो लड़ाई शुरू की थी, वह अभी खत्म नहीं हुई। रूहानी ने चिट्ठी को पढ़ा और महसूस किया
कि उसकी जिंदगी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई।